भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। इसी प्रकार 3 दिव्य महाप्रलय होती हैं। दिव्य महाप्रलय कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब मुसलमान धर्म के उलेमा, विद्वान, मुल्ला, मौलवी, काजी बस एक ही चीज जानते हैं, कयामत कयामत। वो कयामत को भी ढंग से नहीं जानते। अब सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ये अल्लाह कबीर बता रहा है कैसे कैसे सृष्टि रची हुई है, कैसे कैसे ये नष्ट होती है, इनके सिवा कोई नहीं बता सकता। सौपन में भी कोई नहीं सोच सकता जो बातें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आके बताई हैं सृष्टि के विषय में। इसी प्रकार 3 दिव्य महाप्रलय होती हैं। प्रथम दिव्य महाप्रलय ये क्या होती है? जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव यानी काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है, तब चारों महाब्रह्मांडों में बने 20 महाब्रह्मांडों के प्राणियों का विनाश हो जाता है। विशेषकर एक महाब्रह्मांड में ही सृष्टि रहती है। एक महाब्रह्मांड के अंदर जब प्रलय होती है, तब दूसरे महाब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। अंत में चारों महाब्रह्मांडों के 20 ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाती है। तब चारों महाब्रह्मांडों के शुभ कर्मी प्राणियों को, हंस आत्माओं को 21वें ब्रह्मांड में बने नकली सतलोक आदि लोकों में रख देता है ये काल, तथा उसी लोक में निर्मित अन्य 4 गुप्त स्थानों पर अन्य प्राणियों को अचेत करके डाल देता है, तथा तब उसी नकली सतलोक के प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है, तथा जो प्रतिदिन खाए प्राणियों को उसी 21वें ब्रह्मांड में बने 4 गुप्त स्थानों में अचेत करके डालता रहता है। तथा वहां पर भी ज्योति निरंजन यानी एक शैतान अपने 3 रूप महाब्रह्मा, महाविष्णु तथा महाशिव धारण कर लेता है, तथा वहां पर बने शिव रूप में अपनी जन्म मृत्यु की लीला करता रहता है, जिसे समय निश्चित रखता है, तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस प्रकार परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांड में पूरा हो जाता है। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है। जिस एक सृष्टि में 100 ब्रह्मलोकीय शिव यानी काल की आयु अर्थात परब्रह्म के 100 युग तक सृष्टि रहती है, तथा इतना ही समय प्रलय रहती है अर्थात परब्रह्म के 200 युग, क्योंकि परब्रह्म के एक युग में एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु होती है, उसमें एक दिव्य महाप्रलय जो काल द्वारा की जाती है उसका कर्म पूरा होता है। ये काल अर्थात ब्रह्म प्रथम अव्यक्त कहलाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 में दूसरा अव्यक्त परब्रह्म तथा इसे भी परे तीसरा सनातन अव्यक्त जो पूर्ण ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 का भाव समझें। अब भाइयों और बहनों ये बातें दिमाग के ऊपर से निकलेंगी क्योंकि बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। इस ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। इस ज्ञान को तो आप जब सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाओगे और 8-10 साल तक उनके सत्संग सुनोगे ध्यान से, सृष्टि रचना को कई बार समझोगे ध्यान से, तब कहीं जाकर ये बातें थोड़ी थोड़ी हमारे जहन में आएंगी। तो यहाँ पर ये सारी बातें महाप्रलय की, दिव्य महाप्रलय की, आंशिक प्रलय की, गुरुदेव भगवान केवल मुसलमान धर्म के उन प्रवक्ताओं को, उलेमाओं को, उनको समझाने की दृष्टि से लिख रहे हैं कि तुम तो खाली प्रलय 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 प्रलय, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता। जब इस ज्ञान के अंदर जाओगे तो तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, तोते। शैतान का इतना भयंकर षड्यंत्र है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।